Bend your chest. Exhale. आज मेरे साथ है जगन्माता रामकृष्ण सेवाश्रम संघ वहाँ का महाराज जो स्वामी विशुद्धानंद महाराज जी। कुछ प्राणायाम जिसे करते हुए आप आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ कर सकते हो आराम से। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो एटलीस्ट 2 या 3 प्राणायाम आप कर सकते हो हर सुबह और शाम को टू इंक्रीज योर ऑक्सीजन लेवल टू फाइट विद कोविड-19। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं कपालभाति। Actually, during this COVID pandemic, if you want to increase your lung capacity, then you have to do deep breathing exercise like Udgrid, like Vamri. To increase your immunity system, you need to digest your food that you have. To digest your food, you need to make your digestive system strong enough. By doing Kapalbhati, you can eliminate your toxin from body as well as you can make your digestive system strong. So do Kapalbhati first. Swamiji, Kapalbhati. कपालभाति आप 3 तरीके से कर सकते हो। पहला स्टैटिक 1, स्टैटिक 2 और स्टैटिक 3। लेकिन इफ़ यू आर डूइंग दिस प्राणायाम फॉर फाइट अगेंस्ट कोविड-19 देन स्टैटिक 1 विल बी इनफ फॉर यू। 5 से 10 मिनट तक आपको करना होगा। अगर हो सके तो इसको इंक्रीज भी आप कर सकते हो। आफ्टर कपालभाति यू नीड टू डू भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम मीन्स डीप ब्रीदिंग। You have to inhale deeply and exhale forcefully. स्वामी जी के साथ हम करेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे भस्त्रिका कोविड से लड़ने के लिए भस्त्रिका कैसे करते हैं। 2 से 3 मिनट ऐसे भस्त्रिका करने के बाद आप भस्त्रिका थोड़ा फास्ट करना चाहिए। यू नीड टू डू भस्त्रिका इन ए फास्टर वे आफ्टर डूइंग भस्त्रिका इन स्टैटिक 1। दिस इज स्टैटिक 2। यू नीड टू डू इन फास्टर वे। थोड़ा सा आपको मेहनत लाना होगा। थोड़ा सा आपको आपका रिदम जो है वो चेंज करना होगा। कैसे? पाँच मिनट से लेकर 10 मिनट तक आपको करना होगा। अगर आप बिगिनर हो तो 1 मिनट से 2 मिनट तक करने से ही फ़ायदा आपको मिल जाएगा। मैं दवा के साथ कह सकता हूँ कि ऑक्सीमीटर ले लो और ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन लेवल पहले चेक कर लो प्राणायाम करने से बाद पहले, और प्राणायाम करने के बाद अगर आप ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन लेवल कैसे इंक्रीज़ होता है प्राणायाम करने से।
तो स्वामी जी अभी प्राणायाम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम भस्त्रिका कर चुके हैं। अभी पल्स ऑक्सीमीटर से स्वामी जी का ऑक्सीजन लेवल मैं दूसरी बार चेक करने वाला हूँ। और पहले आप लोगों को दिखाया था स्वामी जी का ऑक्सीजन लेवल था 95। अभी प्राणायाम करने के बाद क्या होता है देखते हैं। तो प्राणायाम करने के बाद पहले आप लोगों को दिखाया था स्वामी जी का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल SpO2 लेवल था 94 से 96, और अभी डीप ब्रीदिंग करने के बाद स्वामी जी का 99 आप देख सकते हो, ऑक्सीजन लेवल 99, हार्ट बीट 76। आप खुद ही समझ सकते हो कि प्राणायाम करने से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में कैसे इंक्रीज़ हो सकता है। कि आप भी हमेशा तंदुरुस्त रहे, कोरोना कोविड-19 जो पेंडेमिक है उससे बच के रहिए। उसके लिए कुछ खान पीन के बारे में मैं बाद में बताने वाला हूँ, देखते रहिए वीडियो को। पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। ईरा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को एक बैलेंस मोड में लाते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा शरीर में बढ़ जाता है। तो कैसे करते हैं अनुलोम विलोम? आई हैव लॉट्स ऑफ वीडियो इन माय चैनल हाउ टू डू अनुलोम विलोम। आई एम गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द आई बटन. Please go and check what is the right procedure to do Anulom Vilom. Inhale from left nostril, exhale from right nostril. Again, inhale from right nostril and exhale from left nostril. This is one round. You need to do at least 5 to 10 minutes to increase your oxygen level to fight with COVID-19. In Vishnu Mudra, if you can do, or in any finger you can use to do Anulom Vilom. Swamiji, Anulom Vilom. अनुलोम विलोम करने के बाद आपको एक और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना होगा, जिसमें आपका SpO2 लेवल ऑटोमेटिक विल बी इंक्रीज्ड। उद्गीत, आई जनरली डू उद्गीत विद ओम नमो शिवाय चैंटिंग। यू कैन डू विद ओम चैंटिंग ओनली। तो फर्स्ट आई एम शोइंग यू उद्गीत प्राणायाम विद ओम चैंटिंग। एक बार मैं ओम नमो शिवाय चैंटिंग करके आपको उद्गीत प्राणायाम दिखा रहा हूँ। आपको डबल फ़ायदा मिलेगा ओम चैंटिंग का और ओम नमः शिवाय चैंटिंग का, जिसमें आपका SpO2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल आप बढ़ा सकते हैं आराम से। नमः शिवाय।
भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसे करते हुए आपका शरीर में एक अद्भुत संतुलन पैदा हो जाएगा। आप खुद ही फील कर सकते हो कि जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है वो आपके अंदर आ चुका है। तो चलिए SpO2 लेवल, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 2-3 राउंड। उद्गीत आपको 5 मिनट से लेकर 7 मिनट तक करना होगा। अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 2 मिनट आपको करना ही करना होगा। तो भ्रामरी कैसे करें? All this pranayama you need to practice very well in the morning, and if you have the time then in the evening you can practice as well. And some asanas are there to increase your oxygen level. First I would like to suggest you to do 1, 2 or 3 round of sun salutation, Surya Namaskar, and after that chest opening any yoga poses you need to perform to increase oxygen level, to increase the lung capacity. If you can increase your lung capacity, then you can inhale more oxygen from the air. I am showing you 2 more breathing exercise, but to increase the lung capacity, to increase the more oxygen inside your body, just make your hands like this, inhale and open your chest. If you can hold the breath, then you can hold for 10 to 30 seconds. If you are not accustomed with all this kind of pranayama, if you think that how to breathe in, how to breathe out, no matter, you can do this. Just inhale and expand your chest. Exhale. Inhale. Exhale. Make a gap between your 2 hands as much as possible, because by placing your hands in a big distance with one another will increase your lungs capacity. With open your chest, like if you are doing like this, that means you are inhaling oxygen, exhaling carbon dioxide, that's okay. But if you are doing like this, hold the breath, that means you are expanding your chest. Likewise, you are expanding your lungs, you are getting more oxygen, your SpO2 level will increase. And chest opening poses like cobra pose. Exhale. Inhale. Like fish Matsasana. You can place your legs in Padmasana and then open your chest. You have to make your spine
a gap between your spine, back and your yoga mat, and open your chest. Breathing should be normal, like bridge pose. In this pose, in this position, your chest is opening, as well as you are giving immense pressure to your throat, your thyroid gland. If possible, make your legs on toe only. Opening your chest as well as your Vishuddha chakra, throat chakra. Toe. So what are the things you need to eat? First, lukewarm water with lemon each and every day in the morning. Take plenty of vegetable, green leafy vegetable. Then cinnamon, cardamom and tulsi leaves along with cloves, dalchini, long, tulsi leaves, ginger, अदरक मिक्स करके जितना पानी आप पहले लिए थे बॉयल करने के बाद उसका आधा होना चाहिए विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स. उसको 3 से 4 बार आपको पीना होगा, थोड़ा थोड़ा करके पीना होगा. फील करना होगा आपका थ्रोट रीजन को, थोड़ा सा वार्मथ देना होगा. उसके बाद आप विटामिन डी, जिंक एंड विटामिन सी, दिस 3 micronutrients you have to take care about. For vitamin D, just sit under open sunlight in the morning for few minutes. That will produce vitamin D inside your body. That is the natural vitamin, source of natural vitamin D, sunlight. And fish, chicken, these all things are source of vitamin D. Zinc, for zinc you need to take eggs and milk. And for vitamin C, amla, means the Indian gooseberry, is the most vital source of vitamin C. If it is not possible for you to collect amla right now because this is not the season, then you can try for lemon. In the morning, half of lemon. These are all the things you need to take. And lunch or dinner, if you are COVID positive, then also, if you are not, then also you have to take care about your food. That is the most vital part of your journey. So dalia you can take, oats you can take, or khichdi you can take along with fresh green leafy vegetables, foods, some seasonal fruits. Papaya is one of the best food you can take. And rice with dal, sabji and white curd, all these things you need to take. Plenty of protein you need to consume, you need to have plenty of protein, means chicken stew, chicken soup you need to consume. Eggs, one of the best source of protein you have to consume. Never let your body lack of water, means you have to consume lot of water during this COVID-19 pandemic. Whether you are COVID positive or not, you must have to take water. Your body must have sufficient water level. Keep in mind. I have one request to you, please don't get panic. This is the most vital thing. Don't get panic. Whether you are COVID positive or not, the symptom will tell you that you will have the headache, the fever and the rashes over your body, the new strain, second wave of coronavirus, the new symptom, and smelling power you have to take care about, because in COVID you will lose your smelling power, and hearing difficulty is one of the symptom of second strain of COVID, right?
So that's all about today, and thank you so much for giving your valuable time. My name is Sammy, Jogi Sammy, signing off for the day. Take care, bye bye. Lord Shiva bless you all. See you in next video. तब तक के लिए नमस्ते.